आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं और उन सभी छात्रों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको सीट मिल गई है, क्योंकि कट ऑफ भी डिक्रीज की है। और फिलहाल हम ये देखेंगे राउंड 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे क्या आपको चीजें करनी है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। एक गलती और सीधे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बीएचयू का राउंड 2 6 तारीख को आया है और 8 तारीख तक फी पेमेंट का आपको समय दिया गया है। अभी हो सकता है इनिशियल फेज में आपको सीट अलॉटमेंट ना दिखा रहा हो क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो रिलीज हो चुकी है। इंपॉर्टेंट चीजें किसके लिए हैं, मान लीजिए पहले राउंड में किसी को सीट अलॉट हुई थी और उसने क्या किया था, अपग्रेड पे लगाया हुआ था। अब तीन चीजें हो सकती हैं बेसिकली। एक आपका नो अपग्रेडेशन, इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई अपग्रेड आपका हो गया है। और तीसरा ये केस हो सकता है कि अपग्रेड हुआ है और जो कोर्स मिला है आपका, उसकी फीस जो है वो सेम थी पहले वाले की तरह। मान लीजिए आपने रेगुलर सीट में अप्लाई किया था और पहले राउंड में आपको सीट मिली, रेगुलर सीट मिल गई, 2000 रुपये आपने पेमेंट किया। इसके बाद आपको रेगुलर ही सीट मिली है तो आपको 2000 पेमेंट ही। अब ये जो बचा हुआ 2000 रुपये पेमेंट है ये आपको दोबारा नहीं करना है, क्योंकि आपकी सीट क्या हुई है, सीट जो है एडजस्ट कर दी गई है। मतलब आपकी पहले वाली सीट ऑटो विड्रॉल हो गई है, सिस्टम का ये तरीका है। और आपकी जो नई सीट मिली है उसमें आपके 2000 रुपये जो है एडजस्ट हो गए हैं। एक और तरीका ये हो सकता है कि आपका जो कोर्स हो वो चेंज हो गया हो, या फिर कोर्स वही हो और पेड सीट मिल गई हो। मान लीजिए कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन मिल गया जिसका पेड जो है कट ऑफ क्लियर हो गया हो, तो इसमें मान लो 24,000 आपको पेमेंट करना है। 2000 आप कर चुके हो तो 2000 भाई माइनस कर दो इसमें से, 22,000 रुपये पेमेंट आपको अभी भी करना पड़ेगा। अगर गलती से भी कोई भी स्टूडेंट ये वाला पेमेंट नहीं करता है तो उसका क्या हो जाएगा भैया, एडमिशन कैंसिल। जो भी आपकी सीट मिली थी वो यहां से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी फिर से समझ लो। अपग्रेड लगाया था, नहीं अपग्रेड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करो राउंड 3 के लिए। अगर मान लीजिए आपने क्या किया था कि अपग्रेड लगाया है और अपग्रेड हो गया है और कोर्स जो मिला है उसमें नीचे देखना कि भैया कुछ एडजस्ट फी जो है वो कुछ दिखा रहा है या फिर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब जो आपको सीट मिली है उसका पेमेंट ज्यादा है, तो भाई बची हुई फीस जो है आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा क्या है, मान लीजिए अपग्रेड हो गया है और जो फीस है वो क्या है, सेम है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, जस्ट एडजस्ट कर देना है। वो सारे ऑप्शन अभी जब आएंगे तो वो भी मैं वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब देखो आपको राउंड 3 में इस पे डिटेल में वीडियो लाऊंगा कट ऑफ पे, लेकिन अभी जो राउंड 2 देखने को मिला उसमें उन सारे स्टूडेंट को मिल गई होगी जैसे किसी की कट ऑफ 666 गई है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई है, तो ऐसे कोर्सेज में 20 नंबर का डिक्रीज देखने को मिला है। अब मान लीजिए ऐसे बीएससी बायो का था केमिस्ट्री विद जियोग्राफी, ठीक है। एक और आपका कॉम्बिनेशन थी जिसमें आपकी लगभग 580 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो उसकी 570 आ गई है। तो उसी सेम बायो की बात करूं, जैसे अगर मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक की 420 गई थी और फाइनल वो 409 के आसपास आ गई है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, बेसिकली मैथ ऑनर्स नहीं, फिजिक्स ऑनर्स की एक कट ऑफ है। इस तरीके से जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी डिक्रीज कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया था कि राउंड 1 की कट ऑफ आई गई है, आने वाले समय में डिक्रीज करेगी। अभी वो स्टूडेंट वेट करें, जैसे किसी का मान लीजिए 530 नंबर है बीएससी बायो में और उनको सीट नहीं अलॉट हुई है, तो आपको हो सकता है राउंड 4 तक भी वेट करना पड़े। अभी राउंड 1 से राउंड 2 में उन स्टूडेंट के लिए चांस बना है जिनके 20 से 30 नंबर रह रहे थे एक पर्टिकुलर कोर्सेज में। कुछ में 10 नंबर डिक्रीज की है, कुछ में 15 की है, कुछ में आपका एग्रीकल्चर हो गया, बीएलएलबी हो गया, इनमें बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिला है क्योंकि भाई ये पॉपुलर कोर्सेज हैं। लेकिन वही हो गया, जैसे मैं आपको बताऊं हिंदी विद संस्कृत जो है 295 पे मिलने लगा है, 295 तो इस तरीके से बीए में भी वेट कर सकते हैं। अभी आपके लिए कहने का मतलब ये है कि इन स्टूडेंट को ध्यान क्या रखना है कि आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और हॉस्टल और फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सारी प्रक्रिया राउंड 4 के बाद होने वाली है। ये सारी आपकी राउंड 4 के बाद होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस मान लीजिए अपग्रेड लगाया था, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, उनको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप वेट करिए। वेट क्या करना है, राउंड 4 तक वेट करना है।
जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। राउंड 4 आपका जैसे कि 17 को दिया गया है, 19 तक आपका ये चलेगा। जो फिजिकल वेरिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट है वो हो सकती है 23 से 25 के बीच में। तो जिनको भी टिकट वगैरह बुक कराना है इस पे आप जो है इस डेट के हिसाब से करवाइए। बहुत मेजर इशू है, कोई बहुत गड़बड़ हो गई है, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे उन स्टूडेंट को रिप्लाई भी मिल रहा है जिनके डाउट जो है बहुत इंपॉर्टेंट या इमरजेंसी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ ज्यादा ही घबराहट। ठीक है, तो बाकी जिन भी स्टूडेंट को है ना पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ना है, मात्र 99 फी है। दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट अपना नंबर सेंड कर सकते हैं डीएम में, तो सारी चीजें हो जाएंगी। और आपको बता देता हूं टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट का ग्रुप है वहां पे भी जुड़ सकते हैं, सारी हेल्प जो है आपकी होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब